हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूं बतलाने क्लास 10 जो है यूपी बोर्ड का पेपर दोस्तों। ठीक है, यूपी बोर्ड का पेपर आपका यूपी बोर्ड 2022 में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्लास 10 के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर हमने पहले वीडियो में आपको सिखाया था रिएक्शन किस प्रकार से रिएक्शन को किया जाता है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर और क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। उस क्वेश्चनों को मैं माध्यम से आपको तरीका सिखाऊंगा किस प्रकार से यूपी बोर्ड में क्लास 10 में केमिस्ट्री के साइंस के पेपर में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है किस ढंग से पूछा जाता है दोस्तों। यूपी बोर्ड की क्या है कलाएं बनाने के लिए, ये सब चीजों पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वह कृपया इस वीडियो को अवश्य ही देखें, क्योंकि मेरे पहले वीडियो मैंने बनाया हूं, उस वीडियो को जाकर देखें पहले। ठीक है, कि कैसे रिएक्शन को किया जाता है, कैसे यूपी बोर्ड ने एक क्वेश्चन लाइन बाय किया है। ठीक है, समीकरण को कैसे पूछा है, कैसे मैंने उसको उत्तर में बतलाया हूं, जाकर कृपया उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपके पिछली पूछे गए प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट पर दिखाया जाएगा हर क्वेश्चन आपको, यह आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 6 का फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम वे रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या पूछा है? पूछा है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम वे रासायनिक सूत्र लिखिए। 6 का क है क्वेश्चन। ठीक है, जिस स्टूडेंट को यह क्वेश्चन आ रहा है कृपया वीडियो को रोककर यह हल करें पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उस क्वेश्चन को करते रहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको आंसर बतलाता हूं। ठीक है, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, ये रासायनिक सूत्र भी लिखना है। यानी कि आईयूपीएसी नाम, इंडियन आईयूपीएसी नाम और रासायनिक सूत्र दो लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। हालांकि पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र साहब मालूम होना चाहिए आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। किसी स्टूडेंट को याद है? याद है तो बतलाइए, तब तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो रासायनिक सूत्र भी नहीं लिख पाएंगे, ना ही आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वह HCHO होता है। क्या होता है? HCHO होता है। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों, क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO क्या है? रासायनिक सूत्र है। रासायनिक ये सूत्र है, लिख दीजिए इसको। क्या है? रासायनिक सूत्र। अब आपका नाम रासायनिक सूत्र लिख दिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? आईयूपीएसी नेम। अब आपका आईयूपीएसी नेम क्या है? अब कहेंगे एक कार्बन से क्या होता है? मेथ होता है, तो मेथ। अब CHO आपने पढ़ा होगा कि मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसका आईयूपीएसी नाम नेम हो जाएगा मेथेनल। एक कार्बन से मेथ होता है, CHO क्या समूह, क्या है? ये समूह है। CHO जो होता है यह समूह होता है। समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप होता है दोस्तों। ठीक है, ये ग्रुप होता है। तो इसका रासायनिक फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र हो गया HCHO और आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? मेथेनल। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल का दोस्तों, आइए एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र बता दीजिए जिस स्टूडेंट को आ रहा है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाले वीडियो जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराया था, उस वाले क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखने को आया था, तो मैंने उस वीडियो में बतलाया था। आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र एसिटिक अम्ल का क्या होता है? देखिए एसिटिक अम्ल का CH3COOH, इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल।
अम्ल, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल दोस्तों, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल का वन देखिए, 1 2 यानी कि मेथ एथ एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसका आयुपीएससी नेम, आयुपीएससी नेम है, क्या है, आयुपीएससी नेम, एथेनोइक अम्ल आईपीएससी नेम है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और इसका आईपीएससी जो नेम है एथेनोइक अम्ल, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन का जवाब यही दोनों होगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके पेपर 2022 में यूपी बोर्ड के इस तरह से पूछा जा सकता है। कृपया इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन लगाकर आप सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का यह हो गया होगा। ठीक है, इसको हम डस्ट करते हैं। अब वीडियो को रोककर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। अब ख वाले क्वेश्चन के, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, देखिए क्वेश्चन को समझा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से हम समझे, इस क्वेश्चन को पढ़कर हम समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है, मतलब क्या होता है केवल रासायनिक, जबकि केवल रासायनिक समीकरण दे रहा है, हमको कुछ बतलाना नहीं, केवल रासायनिक समीकरण। क्या, पहला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, क्या होता है, पूछा है क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है भैया, तो क्या होता है, यानी कि क्या चीज बनता है, यह पूछा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य, जब हम नींबू प्लस क्या, शुगर माने चीनी मिलाते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एक प्रकार से हमारा शरबत, क्या बनता है, शरबत बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तहत। ठीक है, तो पूछा जब नींबू और पानी मिलाते हैं तो केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या बनता है, यही पूछा है। इसका उत्तर क्या होता है भैया, जब नींबू और चीनी का हम मिक्सचर मिलाते हैं, केवल रासायनिक समीकरण यानी कि शरबत जो आओ आपको बतलाना है। यही क्वेश्चन ने पूछा, इस तरह डिजाइन से पूछा है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन स्टूडेंट को आता बताइए, CaSO4 इंटू हाफ S2। क्या होता है, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू 1/2 H2O, अथवा इसे कह सकते हैं कि CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, क्या, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या इसको यह 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है और H2 इधर हो जाता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही आपका सूत्र है। क्या है, सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है, अब भैया पूछा है आपको तो यह फार्मूला मालूम हो गया, क्योंकि रिएक्शन कब कराएंगे, जब आपको सूत्र मालूम रहेगा तभी आप रिएक्शन को करवा पाएंगे, समीकरण को लिख सकते हैं, नहीं तो कदापि लिख नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला मालूम हो गया। तो भैया रिएक्शन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, तो भैया इसको भी गर्म कर दो, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O गर्म कर दीजिए भैया, गर्म कर दीजिए। गर्म करने पर भैया हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दे तो क्या बनता है बताइए, CaSO4 ना है, CaSO4 2CaSO4 इंटू प्लस H2O। देखो कुछ का होता नहीं है इसमें, ये कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है,
ठीक है। तो CSO4 का वोल्टेज H2O गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तापमान, कुछ होता नहीं दोस्तों, बस यह अलग हो जाता है, पानी और कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है, बस हमारा बन जाता है, इसको गर्म करने पर यही बनता है, कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, बस। और कुछ भी रिएक्शन में इसको नोट करिए आप, ठीक है। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कौन स्टूडेंट बता सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बताइए। जब आपका हड्डी जो टूट जाता है, हाथ टूट जाता है ना, तो इस हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जब हड्डी को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चुनना नहीं दोस्तों, अरे चुन्नी का दूसरा रूप है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। वह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हड्डी और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में काम आता है। चूना एक अलग चीज होता है आपका, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस खिलौना, मूर्तियां, जैसे दुर्गा जी की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्तियां रही है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चूना का नहीं दोस्तों, चूना का चटक जाता है, क्या होता है? चटक जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मुलायम होता है, वह चटकता नहीं है, इसलिए किसमें होता है? खिलौने और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसका चाक बनाने में प्रयोग करता है, ठीक है, जो लिखा जाता है। धातु के प्लास्टर बनाने में काम आता है, प्लास्टर या कुछ और धातु का जो डिजाइन होता है उसको बनाने में काम आता है। इस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, लेट हो गया। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपको बस सीखना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। भैया खाने को सोडा क्या है बताइए? जब खाने वाले सोडा को भैया हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? खाने वाला सोडा का सूत्र बताइए। खाने वाला सोडा को, अरे कहेंगे खाने वाला जो सोडा होता है NaH, क्या कहेंगे खाने वाला सोडा को? कोई बताइए। NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या कहेंगे इसे? सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या कहेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट को कहते हैं खाने वाला सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है, जो आज क्या है, कल परसों आपका होलिका है और होली मनाने वाला है, सबके घर पर क्या बनेगा? गुजिया। उस गुजिया को मुलायम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? अरे खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? खाने वाला सोडा का, ठीक है। जैसे आप खाजा बनाते हैं और अन्य प्रकार के पकवान बनाते हैं, जो मुलायम होता है, खट से टूट जाता है, आराम से चबाने में, आराम से खाने में प्रयोग किया जाता है, वो खाने वाला सोडा डाला जाता है। छोला वाला बनाने में नहीं, छोला वाला फूलता तो खाने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या भैया? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। खाने की सोडा को गर्म, जब खाने वाले सोडा को भैया रिएक्शन करा दीजिए। जब खाने वाला पूछा सोडियम को गर्म कर देते हैं, खाने वाला सोडा को करा है हम गर्म कर दे, क्या करते हैं? गर्म कर दे। तो भैया हम गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं, तब क्या बनता है? करते हैं, तो इसको टू टाइप का सोडियम बाइकार्बोनेट, टू टाइप का सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे। जब टू टाइप का सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे भैया, Na2 और CO3 क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस इधर CO2 है तो प्लस उधर CO2 बनेगा अवश्य, क्योंकि कार्बन, इसे कार्बन CO3 है तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा पक्का, इधर H2O बन जाएगा, ठीक है। तो CO2 Na2 और H2O और CO2, ठीक है, ये बनता है। और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। जब हम दो टाइप से लेते हैं, देखो टू नाइट्रोजन हो गया, अब CO3 हो गया, CO3 हो गया, ठीक है। अब देखो एक CO3 और बचा, टू टाइप का CO3 ना है तो CO3 बन गया, H2O बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं आपसे पूछा खाने की सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? खाने वाले सोडे को गर्म किया जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। इस प्रकार का आपका यही फर्स्ट क्लास का चीजें हैं, तो ठीक है।
तो सब चीजें यही है, आपको एकदम सिंपली दिया है इस प्रकार से क्वेश्चन, और आपके 2022 के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पूरी वीडियो को बड़ी सावधानी से देखिए, बहुत इसको नोट करते रहिए, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।